नमस्कार, मैं विश्वास राय। अब आज रविवार का दिन है और हमने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें की जाएं और आपके लक्ष्य को लेके, पर्पज को करना क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और किन तरीकों से करना चाहते हैं। जिंदगी को हमेशा बहुत भारी लेकर मत चलिए। जिंदगी एक सहज है और इसे आप सहज तरीके से ही जितना चलते जाएंगे, जिंदगी में केवल एक चीज जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। यानी आपको अगर हम एक शब्दों में कहें या एक वाक्य में भी ले जाएं तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जो भी आप कर रहे हो आप निरंतरता बनाए रखिए। अगर निरंतरता बनाए रखेंगे तो सफलता एक ना एक दिन तो जरूर मिलनी है। और कहा भी जाता है कि प्रतिभा अपना स्थान स्वयं ढूंढ लेती है, यानी प्रतिभाओं को छिपाया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि मैं आप लोगों से आज बहुत मन किया कि बहुत दिन हो गया था इस तरीके से बातें किए हुए। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो शायद इन्हीं चीजों के लिए एक इंतजार करते हैं मेरा। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि एक निरंतरता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप निरंतर नहीं हैं तो सफलता में संदेह हो सकता है। आपने कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र में है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, कछुए और खरगोश की। कुछ बहुत बड़ा कोई घटना नहीं थी, लेकिन कछुए में निरंतरता थी और खरगोश में वही निरंतरता अब्सेंट हो जाती है। जबकि अगर तेज देखें, शार्प देखें दौड़ने में, तो खरगोश ज्यादा तेज है, कछुआ उसकी अपेक्षा बहुत बहुत धीमा है, कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन जीत कछुए की होती है। वही इस जीवन में भी मैं एग्जामिनेशन और इन पर्पजों को अगर थोड़ा सा इसी में समाहित कर लूं तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको निरंतर होना पड़ेगा। आप कहेंगे कि एक ही शब्द पे आप रुक गए हैं, निरंतर। हाँ, क्योंकि अभ्यास, निरंतरता बहुत जरूरी है। और अगर हम एक मनोवैज्ञानिक थांडाइक को लें तो वो अपना पहला नियम ही तत्परता का नियम देता है। और जब कहता है कि जब आप तत्पर होंगे, जब आप रुचि लेंगे, जब आप किसी लक्ष्य को पाना चाहेंगे तो वो लक्ष्य मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि तत्परता के बाद ही प्रभाव और अभ्यास चालू होते हैं। यानी बच्चों, मैं यही चाहूंगा कि जीवन में आप सबसे पहले तत्पर हों और तत्परता के बाद एक राष्ट्र निर्माण, एक राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने, यानी आप जरूरी नहीं है कि सीमाओं पर जाकर ही आप राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। आप प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र के उत्थान के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। बस फर्क है सोच की। हमारे दिक्कत यहां है कि हमारी सोच, इस पीढ़ी की सोच, पता नहीं क्यों, जबकि सोशल साइट का जमाना है, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हो जाती हैं, तत्काल इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन हमारी सोच बढ़ नहीं रही। अगर देखें तो पूरे विश्व में भारत युवाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन वही युवा 90% तक हम कहने के लिए हिचकेंगे नहीं कि कंफ्यूज्ड हैं कि हमें करना क्या है। और एक कवि बैरागी हैं जिनकी 4 लाइनें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। एक तरह से कहें तो ये 4 लाइनें भारत की पीढ़ियों यानी वर्तमान परिदृश्य को समझाने के लिए बहुत बहुत पर्याप्त हो जाती हैं कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। आखिर हम पर इस तरीके से हमारी मनोभावना हो क्यों रही है? हम किसी चीज को सोच क्यों नहीं सकते? हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो क्यों नहीं सकते? क्यों हम बार बार अपने लक्ष्य को बदलते हैं? याद रखिएगा कि संकल्प और विकल्प कभी एक साथ नहीं होते। संकल्प और विकल्प एक दूसरे के विलोम हैं। आप विकल्प ना खोजिए, आप संकल्प लीजिए कि हमें ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और एक टाइम बनाइए, एक टाइम फिक्स करिए कि इतने समय में प्राप्ति करनी है। लग जाइए आप।
अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता। दिक्कत तो तब होती है जब हम बिना लक्ष्य के दौड़ते हैं। हम लगातार दौड़ते चले जा रहे हैं लेकिन हमारे पास लक्ष्य नहीं है। आप कहेंगे कि आज का ये मैटर, हाँ आज हम बोर्ड पे नहीं जाने वाले, आज हम आपसे कुछ बातें करने वाले हैं। इन्हीं बातों के लिए केवल आपको मेरी इन सभी बातों में से केवल एक सार निकालना है, एक एसेंस निकालना है कि सबसे पहला कार्य होगा लक्ष्य की प्राप्ति। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ कंडीशन गिनने होंगे। पहला, अगर हम पहला कहें तो हमें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा। उस लक्ष्य के प्रति हमें प्रेरित होना होगा। एक कमिटमेंट चाहिए, हमें एक संकल्प चाहिए कि एट एनी कॉस्ट। हाँ, मैं यही कहूंगा, आप इसको भारी मन से नहीं, मन को प्रसन्न करके कहिए, किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए। मैंने कहा किसी भी कीमत पर, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि साधन गलत हो जाए। हमारे महात्मा गांधी कहते थे कि साध्य सही है और साधन अगर गलत हो जाए, साध्य पवित्र है, साधन यदि अपवित्र हो जाए तो साध्य को भी अपवित्र बना देता है। यानी साध्य और साधन ये दोनों हमारे पवित्र होने चाहिए, फिर देखिए मजा आ जाएगा। हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं, ओवरलोडिंग नहीं हमें लेना है, हमें एक मिनिमम प्रेशर लेना है। मिनिमम प्रेशर, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि क्या दबाव महसूस करना चाहिए, तो मैं बार बार कहता हूं हाँ, दबाव प्रत्येक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हद तक का प्रेशर व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। एक हद तक का, उससे ऊपर जाएगा तो बिखर जाएंगे आप। तो मुझे उससे ऊपर का प्रेशर नहीं लेना, लेकिन एकदम प्रेशर नहीं लेंगे ये भी सही नहीं होता। यदि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो मुझे एक मिनिमम प्रेशर कंज्यूम करना होगा। हमें एक कम से कम इतना प्रेशर हो कि हमें अनुशासित बना सके, हमारे रूटीन को दे सके। थकना नहीं है हमें थकना नहीं है, तब तक नहीं थकना है जब तक कि हम लक्ष्य तक पहुंच ना जाए। यही होता है। 100 लोग यात्रा पे निकलते हैं और इस जो प्रतियोगी परीक्षा की यात्रा है, इन 100 में से कुछ ही ऐसे बचते हैं जो आखिरी चरण तक जा पाते हैं। बीच में लोग छोड़ के निकल लेते हैं क्योंकि उनको उनका लक्ष्य सही दिखाई नहीं दे रहा है।